सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। चातुर्मास एक बहुत अच्छा लिखा हुआ है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को स्वयं को समझना ज्ञान, असली ज्ञान है। दूसरों को काबू में रखना बल है और स्वयं को काबू में रखना, नियंत्रण में रखना, ये एक शक्ति है। जिसने खुद को बदला वो दुनिया में जीत गया। दूसरा एक अच्छा श्लोक है, नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। कहने मतलब जो फल से लदा हुआ ऐसा वृक्ष है, वो वृक्ष जैसा झुक जाता है फल के भार से, और उसी प्रकार जो सदैव गुणी मानव है वो हमेशा विनम्र रहता है। लेकिन जो मूर्ख है वो उस शुष्क लकड़ी के जैसा है, उसके समान है, जो कभी नहीं झुकता। उसको टूटना ही पड़ता है, उसका पतन होना निश्चित है। कहने मतलब आज से जो अभी जो चातुर्मास चल रहा है वो हमें यही सीख देता है। चातुर्मास में क्या होता है, कहते हैं कि भगवान सो जाते हैं। हमने ये पहले भी देखा, भगवान कभी सोते नहीं है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान सोते हैं, देवशयनी एकादशी नहीं, हमने देखा तो लेकिन और देवउठी 11 माने कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठी एकादशी। ये 4 महीने में भगवान सो जाते हैं। ये हमारी एक कल्पना है। हमने यही कहा था कि भगवान सोते नहीं है, लेकिन उनका एक टीम वर्क है। क्योंकि उसके बाद देखो, जैसे भगवान सो जाते हैं 4 दिन के बाद गुरु पूर्णिमा आती है। उसके बाद माने गुरु को वंदन करके जो शिक्षक है, हमारे गुरु है, उनको वंदन है। श्रावण महीना आता है शिव भगवान का, 1 महीना शिव भगवान चलाते हैं। भाद्रपद गणपति दादा आते हैं। उसके बाद में पितृपक्ष, हमारे पितृओं उसको टेक ओवर करते हैं। उसके बाद में माता 10 दिन की। उसके बाद में जो माता दुर्गा ने शक्ति दी है, वो शक्ति का सदुपयोग करते हुए लक्ष्मी, शक्ति से हम लक्ष्मी कमाते हैं, लक्ष्मी बनाते हैं, लक्ष्मी हमारे पास आती है। और इसी से दीपावली मने कुबेर, जो कुबेर हम बनते हैं, हमारे पास एवरीथिंग आ जाता है। अंधेरे से प्रकाश, दिवाली का उत्सव मनाते हैं। अमावस्या के दिन प्रकाश लगा के हर घर जगमगाता है, पूरा विश्व जगमगाता है। तो हमारे जीवन में प्रकाश आने के बाद हमें विनम्र रहना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जिस तरह वो शुष्क लकड़ी होती है, वो कभी नमती नहीं है, लेकिन कभी भी वो गिर सकती है, टूट सकती है, पतन है उसका निश्चित। तो हमें जो शक्तियाँ हैं मिली है, हमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक जो भी शक्तियाँ हैं, वो हमें नीति नियमों से, धर्म से उसका दूसरों के लिए उपयोग करना है। भगवान ने हमें जो दिया है, इसी विश्वास के साथ कि हम दूसरों के लिए उसका उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे। तो यहाँ पे यही देखना है कि हम सदुपयोग करके हमारा में कभी भी अभिमान, अहंकार नहीं आना चाहिए। जैसा हमारे जीवन में अभिमान और अहंकार आता है, हमारा पश्चिम नीति है। रावण सोने की लंका थी, लेकिन अभिमान था। कंस मथुरा का पूरा उसके पास राज्य था, अभिमान था, पतन निश्चित।
इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने पास सब कुछ होते हुए भी नम्र बनो और उसका श्रेय किसी और को दो कि आपके लिए मैं इतना सुखी हूँ, निरोगी हूँ, स्वस्थ हूँ, आपकी शुभेच्छा मेरे साथ है। अपने का जो मिला है उसका श्रेय दूसरे को देने का भगवान ने यही कहा है कि मैं तो सो गया था, इस 4 महीने में जितना अन्न पानी जल आपको मिला है धरती पर वो आपकी मेहनत का फल है। चातुर्मास में जो जितने भी उत्सव है हमारी ऊर्जा बढ़ाते हैं, शक्ति बढ़ाते हैं, हमें सकारात्मक की ओर ले जाते हैं, सत्संग की सद्विचार की ओर ले जाते हैं। हर एक उत्सव के पीछे कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं जो हमें प्रेरणा देती है, मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है। जो गौर से देखना है। और कहते हैं इस 4 महीने लोग चातुर्मास का उपवास भी करते हैं। 4 मास नहीं करते, एटलीस्ट श्रावण महीना तो भी करते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम होता है, सूरज ज़्यादा कम आते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो ऊर्जा गर्मी मिली जो कम होती है, पाचन शक्ति नबली माने अशक्त बनती है। तो कम खाओ, गम खाओ और दुनिया में मस्त रहो। आदमी को, मानव को अगर कोई बीमारी या तकलीफ समस्या आती है शारीरिक मानसिक, वो ज़्यादा से ज़्यादा जल और अन्न से आती है। चातुर्मास में हमारे जो 4 उपनिषद है उनका जो सार है 4 उपनिषद का, उससे हमें उस कुछ संस्कार अपने जीवन में लाकर उसको चारों दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरी दुनिया के कोने कोने तक ले जाना है, उसको बढ़ाना है, टिकाना है। ये हमारा कर्तव्य है, जवाबदारी है। सिर्फ चातुर्मास कह के नहीं चलेगा। हमें जो इतने सारे उत्सव है, उत्सव से जो हमें उसके पीछे का रहस्य है वो जानकर हमारे जीवन में उसका आचरण करना है। आचरण करना इतना ही नहीं, उसको बढ़ाना है, उसको टिकाना भी है। ये हमारी जवाबदारी है, ये हमारा कर्तव्य है। तभी जाके चातुर्मास हमने सही अर्थ में किया, मनाया, ऐसा माना जाएगा। लेकिन आज हम देख रहे चातुर्मास की हालत बहुत, माने उसकी क्या, हमारी हालत बहुत खराब है, क्योंकि हम पैसों के पीछे पड़े हैं, परमेश्वर के पीछे नहीं। बार बार कहते हैं हम लोग, बार बार देखते हैं, अगर नारायण हमारे साथ है तो लक्ष्मी को अपने पास आना है, आना है, आना है, किसी भी संजोग में आना है। और आए बिना नहीं रहेगी, लेकिन हमें वो विश्वास नहीं है। हम जानते हैं, लेकिन वो आचरण में विश्वास हमारा दृढ़ नहीं हो सकता है। मन को दृढ़ करना है, विश्वास करना है, और सही अर्थ में चातुर्मास को हमको मनाना है। चातुर्मास के हम पूरे 12 मास हमारा जीवन में उत्साह उमंग भरते रहेंगे और दूसरों को वैसे प्रेरणा मिले ऐसा हम आचरण करेंगे भगवान से। इसीलिए हम शक्ति मांगते हैं, भक्ति मांगते हैं, और वैसे हमारी बुद्धि को भगवान मार्ग बताए, रास्ता बताए। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णवों को चातुर्मास की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।